देखो यहाँ पर एक चीज और देखो कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हुआ है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। यहाँ पे सब समझ में आ गया हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड माइनस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में से पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल फील्ड आ गई माइनस में। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यूज किया हुआ है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमने यूज किया हुआ है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट इज के इज इक्वल टू, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम यहाँ पर? बेसिकली हमको पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर ये होगा ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल फील्ड। यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिपेंड, मतलब किससे इंडिकेट करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे होगा ई नॉट अपॉन में ई, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो यहां पर ध्यान दो कितने पोलराइजेशन हो रहे पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना पोलराइजेशन हुआ, ये उसकी डेंसिटी होंगी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी इज व्हाट, मास पर वॉल्यूम, कितना मास है पर्टिकुलर वॉल्यूम पर। तो जितना हम पर्टिकुलर वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे उस पर कितना मास है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट पोलराइजेशन डेंसिटी, एंड पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, कि कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ पर यूनिट वॉल्यूम पर। देखो दोनों चीज समझो, दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि भाई इसको हम इंडिकेट करेंगे दैट इज व्हाट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो कितनी पोलराइजेशन हुआ पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, दैट इज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। और दूसरी बात कितना इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, मतलब कितना डायपोल मूवमेंट हुआ पर्टिकुलर वॉल्यूम पर। देखो इतना डायपोल मूवमेंट हुआ, इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी, तो इसकी भी डेंसिटी आ जाएंगी, इसकी भी डेंसिटी आएंगी, इसकी भी डेंसिटी आएंगी, सबकी अपनी अपनी डेंसिटी आएंगी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर हम निकालेंगे तो इनकी डेंसिटी कितनी होती है, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जो डेंसिटी आएंगी दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी, and polarization density is equal to polarization vector, P is what, polarization vector। तो इसको हम बोलेंगे polarization vector, that is polarization vector। तो कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, तो डायपोल मूवमेंट इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो जो हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है, पर यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है, वहां पे कितना पोलराइजेशन हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक या उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। ये चीजें याद रखना है आपको। और P इज इक्वल टू डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू होगा ई नॉट अपॉन में, ठीक है। चलो इन सबको लेके अब हम आगे अपनी वर्किंग करते हैं, जो हमने रिलेशन निकाला है। क्या क्या बताया हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय टोटल फील्ड, पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर होता है दैट इज व्हाट P, जिसको हम P से बताएंगे, और P इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा P, P इज इक्वल टू सिग्मा P, डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, इक्वल होता है। सेकेंड वन, हमको ये भी पता है कि एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस पोलराइज फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू, मतलब टोटल फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस पोलराइज फील्ड, ये भी हमको पता ये होता है, ठीक है। चलो इस रिलेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जितना पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब दिस पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to electric field. This polarization vector is directly proportional to electric field। मतलब जो पोलराइजेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतना ही पोलराइजेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होंगी तो पोलराइजेशन भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो तो पोलराइजेशन भी जीरो। तो पोलराइजेशन वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू दैट इज काई,
जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते तो हम क्या लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, दैट इज व्हाट, काई, दैट इज काई, CHI, काई। और काई यहाँ पे क्या होता है, काई यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट भी होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे काई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और काई की वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होंगी, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होंगी P अपॉन में E, दैट इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। तो इतनी चीजें हमको पता है, रिलेशन हमको पता है, और काई की वैल्यू भी हमको पता है, और P यहाँ से कितना हो जाएगा, P हो जाएगा काई इंटू E, ससेप्टिबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। ठीक है, चलो अब इन सब चीजों को यूज करेंगे, हम एक रिलेशन निकालेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इज प्रोपोर्शनल टू E, P इज इक्वल टू काई E, और यहाँ पे काई इज इक्वल टू P अपॉन में E, काई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये हमको पता चल गया। ठीक है, चलो इसको अब रफ कर लेते हैं। अब इतनी चीजें लेके एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। K और ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन निकालना है, बोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उस चीज को देखना है हमको। ठीक है, तो रिलेशन हम स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन से, E इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड, मतलब टोटल फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस पोलराइज्ड फील्ड। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP इज व्हाट, पोलराइजेशन फील्ड। क्या होती है पोलराइजेशन फील्ड। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ा था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो, बीच में दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने निकाली, गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमने यूज किया था, और हमने बताया था कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी पॉइंट पर, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये किसी कारण हम बता रहे हैं, पोलराइजेशन के कारण, तो कौन सी डेंसिटी आएंगी, पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये भी हमको पता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ उसकी जगह पर, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सेकेंड वन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P, मतलब क्या, काई E, दैट इज काई E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर देता हूँ, काय से डिवाइड कर देता हूँ, E से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 E से डिवाइड करो, E नॉट अपॉन में E माइनस E से डिवाइड करो तो काई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सही है, E से डिवाइड कर दिया। अब मैं इधर लिख रहा हूँ उसको, E से डिवाइड कर दिया तो E नॉट अपॉन में E इज व्हाट, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1 इज इक्वल टू K माइनस काई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा काई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K माइनस 1। या फिर इसको हम लिख सकते हैं काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो तो एप्सिलॉन नॉट इधर, K माइनस 1, दैट इज द रिलेशनशिप। ये होती है रिलेशनशिप। इसके अंदर ये रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन काई एंड K। अब चाहो तो आप काई की जगह पे यहाँ पे P अपॉन E भी रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे P अपॉन E रखोगे तो E को इधर भेज दो, रख के देख लो। जब काई की जगह पे आप P अपॉन E रखोगे तो P अपॉन में E इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1। अरे बात समझ में, क्योंकि काई की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन E होता है। तो एक रिलेशन निकाल दिया हमने किसके बीच में, काई और K में, जो हमको निकालना था। रिलेशनशिप बिटवीन K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। उस यहाँ से हमने P की वैल्यू भी बता दी। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको।